Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel Knowledge Facts with Anamika. Today we will discuss about alternative names and original names of important leaders of our country from modern history. तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे देश के जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स रहे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, उनको जो ओरिजिनल नेम्स थे, उनके जो वास्तविक नाम थे, उसके अलावा उनको अल्टरनेटिव नेम्स भी दिए गए थे। मतलब एक तरह से आप मान सकते हो जैसे आपका एक ओरिजिनल नेम होता है, जैसे स्कूल का नेम होता है, उसके अलावा आपको एक निक नेम से जाना जाता है, तो वैसे ही इन लीडर्स को निक नेम दिए गए थे, अल्टरनेटिव नेम दिए। तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं निकनेम्स। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि देश बंधु किसे कहा जाता था, फिर ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपको, जैसे CR दास, CF एंड्रूज, या फिर जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का मेन पर्पज़ है कि आपको जो रियल नेम है उसके साथ आपको अल्टरनेटिव नेम्स भी पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट लीडर्स के। तो लेट अस स्टार्ट कि जो अन्ना सभी ने उनके बारे में पढ़ा होगा कि अन्ना कौन थे। तो जो अन्ना थे उनको ये एक अल्टरनेटिव नेम दिया गया था, बट उनका जो रियल नेम था वो था CN अन्नादुरै। CN अन्नादुरै से उनको जाना जाता था, और जो उनका अल्टरनेटिव नेम दिया गया था वो दिया गया था अन्ना। नहीं, देखिए बापू एंड महात्मा गांधी, ये सभी ने सुना होगा कि जो बापू है महात्मा गांधी, ये तो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर रहे फॉर फ्रीडम। तो इनको जो रियल नेम था इनका वो था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी उनका रियल नेम था, बट उनको शॉर्ट नेम से जाना जाता तो वो था उनका महात्मा गांधी एंड बापू। पर जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें उसको। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था महात्मा गांधी के बारे में। तो जो ये उनको उपाधि, जो टाइटल दिया गया था, वो किसने दिए गए थे, ये टाइटल किसके द्वारा दिए गए थे। तो हमने पढ़ा था उसमें कि जो बापू उनको जो टाइटल दिया था वो किसने दिया था, तो वो दिया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनको ये टाइटल दिया गया था। और महात्मा गांधी का जो टाइटल दिया गया था वो किसने दिया था, तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो ये नेम था ये किसको दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बादशाह खान किसे कहा जाता था, तो वो थे आपके अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, अब्दुल गफ़ार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए बेकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया, ये किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था सुभाष चंद्र बोस। उनको ये निकनेम दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए चाचा, ये तो सभी ने पढ़ा है कि चाचा किसे कहा जाता था, तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू को जो बच्चे थे वो बहुत पसंद थे, और उन्हीं के प्यार की वजह से जो बच्चों का जो चिल्ड्रन डे बनाया जाता है वो उन्हीं की वजह से बनाया जाता है, क्योंकि उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, और बच्चों ने ही उन्हें चाचा का ये नाम दिया था, उनको एक टाइटल दिया था। ठीक है, क्योंकि उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार था। नेक्स्ट देखिए CR किसे कहा जाता था, तो वो थे आपके सी राजगोपालचारी को शॉर्ट में CR के नेम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए दीन बंधु किसे कहा जाता था, तो थे आपके CF एंड्रूज उनका रियल नेम था, और उनको निक नेम या फिर अल्टरनेटिव नेम से जाना जाता है दीन बंधु। नेक्स्ट देखिए देश बंधु किसे कहा जाता तो आपके थे CR दास, दैट इज़ चित्तरंजन दास उनका रियल नेम था, और उन्हें एक अल्टरनेटिव नेम से जाना जाता था, तो उनका नाम था देश बंधु। नेक्स्ट देखिए एनलाइटन वन किसे कहा जाता था, तो वो था आपके महात्मा बुद्ध। ये भी हमने डिस्कस किया था टॉपिक महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो उन्हें ये टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट देखिए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता था, तो वो था आपको बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है फादर ऑफ नेशन, ये तो सभी को पता होगा कि फादर ऑफ नेशन, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता था, तो वो महात्मा गांधी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था, तो वो कहा जाता था अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, उनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था, वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उनको एक लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये उनको टाइटल दिया गया था, तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखिए गुरुदेव किसे कहा जाता था, तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल दिया गया था, अल्टरनेटिव नेम दिया गया था, तो ज़रूर ध्यान रखिए ये भी। नेक्स्ट है इंडियन नेपोलियन, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो ये किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। ये भी हमने जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, वो समुद्रगुप्त। और हमने इसमें ये भी डिस्कस किया था कि जो इंडियन नेपोलियन जो ये नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो थे वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ के द्वारा ये नाम दिया गया था उनको। नेक्स्ट देखिए जे.पी. लोकनायक। जे.पी. लोकनायक किसे कहा जाता है, मतलब उनको जेपी से भी जाना जाता था या फिर लोकनायक से भी, तो वो थे आपके जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जेपी से भी शॉर्ट फॉर्म में और लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है लाल बाल पाल। लाल बाल पाल ये तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। तो लाल दैट इज लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए लॉयन ऑफ पंजाब या शेर पंजाब। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो पंजाब का शेर किसे कहा जाता था, वो थे आपके लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए लोकमान्य। लोकमान्य किसे कहा जाता था, तो ये बाल गंगाधर तिलक। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। फिर है महामान। महामाना किसे कहा जाता था, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उनको शॉर्ट में या निकनेम से जाना जाता था, तो वो महामाना के नाम से। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। तो ये किसे कहा जाता था, तो ये दयानंद सरस्वती को, उनको ये टाइटल दिया गया था मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये भी सरदार पटेल को कहा जाता था। जो हमने पीछे पढ़ा कि उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था और आयरन मैन ऑफ इंडिया भी। नेक्स्ट देखिए नेताजी। ये तो सभी को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए नाइट एंगल ऑफ इंडिया। तो वो कौन थी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा जाता था। एंड नेक्स्ट है पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब भारत को तोता किसे कहा जाता था, तो वो थे आपके अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था, तो वो था लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत को पंजाब केसरी भी कहा जाता है, शेरे पंजाब भी कहा जाता था एंड लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। ठीक है, तो उनको 3-4 टाइटल दिए गए थे। नेक्स्ट देखिए स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का सबसे ताकतवर इंसान किसे कहा जाता था, तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ठीक है, तो उनको भी 2-3 उपाधियाँ दी गई थी। नेक्स्ट देखिए इंडियन साइंटिस्ट। जो भारत का इंडियन आइंस्टाइन। इंडियन आइंस्टाइन किसे कहा जाता था, तो वो थे आपके नागार्जुन। नागार्जुन को इंडियन आइंस्टाइन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए इंडियन बिस्मार्क। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडियन बिस्मार्क भी टाइटल भी दिया गया था। एंड लास्ट वन इज पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो उनको पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स भी कहा जाता था। वो आपके कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा उन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। तो इस वीडियो में हमने आज क्या पढ़ा कि जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर थे उनके रियल नेम के साथ उनके जो अल्टरनेटिव नेम। ठीक है, तो एग्जाम पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, जो कंसेप्ट थे वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू सपोर्ट एंड थैंक यू।